जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस जोशी है। मैं बीकॉम का छात्र हूँ, आईआईपीएस कॉलेज डीएवीवी से ही हूँ। सर, मेरा मेन मुद्दे वोटिंग के इस बार रहेंगे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। पटवारी भर्ती घोटाला देखा, पूरे देश ने देखा है। दूसरी चीज़ महंगाई, जब पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $130 पर बैरल थी, तब पेट्रोल काफ़ी सस्ता मिल रहा था। और आज जब जयशंकर जी दावा कर रहे हैं कि हम रशिया से $60, करीब करीब $60 पर बैरल में पेट्रोल खरीद रहे हैं, कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और पेट्रोल की कीमत आज के समय में इंदौर में करीब करीब 110 रुपये है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ज़्यादातर जो कॉलेजेस का निर्माण हुआ है वो पिछली गवर्नमेंट के टाइम ही हुआ है, और नए कॉलेजेस, एक न्यू लॉ कॉलेज है जीएसीसी में, उसका हुआ है। बाकी ज़्यादातर कॉलेजेस है वो पिछले 20 साल में नहीं बने हैं, ज़्यादातर पुराने कॉलेजेस है। ये मेरा मेन मुद्दे रहेंगे। मैं फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम वोटर, एक बार लोकल इलेक्शंस में वोट डाला था, सेकंड टाइम, और विधानसभा के लिए फर्स्ट टाइम है। ठीक है। उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो भारत जोड़ रहे हैं। इनके बाप दादा कांग्रेस के बाप दादा भारत तोड़ के चले, कौन? नाम तो सर का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। उनको भारत जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनके जो पहले के जो कार्यकर्ता थे और कुछ पदाधिकारी थे वो भारत। कौन? नाम क्या है आपका? राज उपाध्याय। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? सर नाम तो उस टाइम पे नहीं मालूम है, बाकी अरे अभी तुम बड़े यकीन से कह रहे हो ना, यकीन से चलेगा। तोड़े इसलिए सर जोड़ने की जरूरत पड़ी। राष्ट्र हित में बात नहीं करते थे, भारत के टुकड़े उनकी किसने किया? कांग्रेस ने। कौन? उनकी पूरी पार्टी ऐसी है। कैसी है? जैसी भारत एक हाँ। भारत पूरे तोड़ के चलेगा उनके पुराने जो भी नेता थे, जिसलिए उनको भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। जो कौन तोड़? पहले तो थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, किसने तोड़ा भारत? सर नाम तो मेरे को उनका नहीं मालूम है ना। बाकी क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई। प्लेन। क्या बोला तूने? बीए प्लेन बीए में कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री के आगे आओ तुम नौजवान, बहुत बढ़िया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आगे आओ। क्या बोल रहे हो? महात्मा गांधी बोल रहे हो कान में? कान में महात्मा गांधी बोल रहे? मैंने सुना। आप जरा रिप्लाई। नहीं, उन पर तो जाएंगे, पर पहले आप। हाँ। तो कौन तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी भारत तोड़ के गए। पाकिस्तान लगा हुआ उनके वजह से। पाकिस्तान उनकी वजह से बना है। अच्छा। और आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? तो जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। मैं नहीं मानता हूँ ना। अच्छा, क्यों नहीं मानते हो? वो मेरी इच्छा। अरे मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं नहीं मानता हूँ। अरे कोई वजह होती है ना कि उन्होंने भारत को पूरा तोड़ दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, वहाँ के लोगों को तोड़ दिया, लोगों के मन में गलत भावना लाई। क्या गलत भावना? कि भारत में कोई भी एकता के प्रतीक में नहीं चलता रहा उनके साथ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आपने भारत विभाजन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर, अभी तो मतलब पढ़ा था पहले, अब याद नहीं है अभी तो। कैसे ब्रिटिशर्स के सामने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अलग अलग प्रतिवेदन? उनका कहना तो ये है कि अकेले महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। किसका यह कहना है? कांग्रेस का, एक ही परिवार ने दिलाई है। वो तो यही कहते हैं कि हमारा, तो फिर वो जो बाकी राष्ट्र पुरुष है जिनको काले पानी की सजा हुई थी, उनको क्यों नहीं मानते? सावरकर जी को क्यों नहीं मानते? वो अकेले महात्मा गांधी ने करवा दी थी, इसलिए तुम महात्मा गांधी से गुस्सा हो? हम वीर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य है, मतलब उनका भक्त है हम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी, वो फिर भी आज उनका वो लोग विरोध करते हैं। इसलिए तुम गांधी जी का विरोध करते हो? बहुत बढ़िया। क्या करोगे आगे चल के तुम? जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राष्ट्र हित में काम करेंगे सब। राष्ट्र हित में कैसे काम करोगे? जैसे सब मार्गदर्शन लेंगे, जो अपने से बड़े रहेंगे उनसे, उनके साथ काम करेंगे। सावरकर जी के बारे में आपको कैसे पता है? उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। कैसे पता है? कुछ पढ़ा है? समरी मालूम है उनकी कि काले देश को आजाद कराने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और फिर जब वो काले पानी से वापस आए थे, फिर उसके बाद? अभी तो इतना मालूम है, मैंने आपको बताया ना, उनको समरी मालूम है मेरे को कि वो उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। यार आप लोग ना, एक सेकंड
आप लोग ना, चूंकि आपको राष्ट्र बनाना है, जो कांग्रेस के हैं उनको भी राष्ट्र बनाना है कि नहीं बनाना है, जो और किसी पार्टी के होंगे उनको भी बनाना होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग दोस्त अध्ययन करो। अगर आप सावरकर को मानते हो तो सावरकर पर भी अध्ययन करो, ठीक है। फिर उसको बगल से बोलना नहीं पड़ेगा कि महात्मा गांधी बोलते हैं। क्या नाम है आपका? सर दीक्षांत पाटीदार। दीक्षांत, क्या करते हो दीक्षांत? BSW सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और संगठन का काम भी देखते हो? हाँ, संगठन का काम भी देख रहा हूँ। संगठन से तात्पर्य क्या है वो तो बता दो। संगठन से तात्पर्य है कि ABVP में बीजेपी भी नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है, जो एक अच्छी विचारधारा राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं, वो बच्चे काम करते हैं, छात्र वो काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वेरी गुड। तो क्या मानना है आपका, जैसे इन्होंने कहा कि भारत का विभाजन गांधी ने करवाया? बोला तो सही है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। महात्मा गांधी जी पूरे उसके जिम्मेदार हैं देश के बंटवारे में, और महात्मा गांधी जी जिम्मेदार है हिंदू मुस्लिम और ये जो छोटी छोटी कास्टें जो उन्होंने क्या बोला तूने? बांट के गए थे, उसका जो परिणाम हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। गांधी कास्ट बांट के गए? हाँ, देश भी उन्होंने बांटा है, पाकिस्तान को अलग कर दिया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है। हाँ। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो वो बिगड़े किस वजह से, वो देखो ना, गांधी जी ने देश बांटा है। अच्छा, और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना का नहीं पता मुझे, बाकी गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या सोच है ये कि जो तुमसे असहमत हो उसको गोली मार दो? गांधी नफरत फैला रहे थे। हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने, भारत को। देश तो ब्रिटिशर्स प्रस्ताव लेके आए, जो सारे पॉलिटिकल फैक्शंस थे वो बैठे। गांधी जी और ने डिवीजन का सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। पहला तो नेहरू जी को उन्होंने बनाया। एक टॉपिक पे चलते हैं। पहले आपने कहा कि जिन्ना का कोई रोल नहीं है और दूसरी ताकतों का कोई रोल नहीं, गांधी का रोल है। आपने कहा गोडसे ने गोली मार के ठीक किया। एक निहत्थे बूढ़े व्यक्ति को गोली मारना कैसे ठीक हो सकता है? ठीक तो है, अब देश बांट के उन्होंने, गांधी जी गोली नहीं चलाते थे पर वो गोली से ज्यादा घाव कर दिया उन्होंने इस देश के अंदर। आज मुस्लिम, आपने कहा कि छोटी छोटी, हाँ, मुस्लिम अपने आप को, मुस्लिम हमको भाई नहीं मानता, हम मुस्लिम को कहीं ना कहीं भाई नहीं मान पा रहे, तो वो कारण है महात्मा गांधी। अब विचारधारा गांधी ने कहा कि मत मानो। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान जब से अलग करा तो इतने विवाद हुए इस देश में, जब से सरदारों के ऊपर वो आंदोलन हो गया था, सिख समाज के कई लोगों को बेचारे जो दोषी नहीं थे उनको भी उसमें मारा इंदिरा हत्याकांड में। ये सब उसके बाद से सारी चीजें चली, वो गांधी ने किया। उसके बाद में यही नहीं, अभी और सुनिए। वो विचारधारा, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सब गांधी परिवार ने इस देश को लूटा और अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो ये सब ढोंग है सर, राजनीति के चक्कर में छोड़ना पड़ा। बोलने को पूरा मौका मिलेगा, तुम बिल्कुल आगे से पीछे तक आ जाना, तुम महात्मा गांधी से राहुल गांधी तक आ जाना, ठीक है, खूब आलोचना कर लेना। तो इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का क्या रोल था? इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का रोल नहीं था। हाँ। पर इंदिरा जी की हत्या में सिख समाज के युवाओं को क्या रोल था? सिख समाज को मारने लगे, घर जला दिए सिखों के, गलत है ना ये तो। हाँ, तो ये किसने कहा कि सिख विरोधी दंगे सही है? सिख विरोधी दंगे सही कहाँ है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो गजब बेइज्जती है। जस्टिफाई नहीं किया, कौन जस्टिफाई? पर उनको सजा, जिन्होंने इंदिरा गांधी पे जो गोली चलाई उनको आप पकड़ते, उनको सजा देते हैं। सभी सिखों के घर जला देना गलत सारे, ये गलत है। तो इसका महात्मा गांधी से क्या संबंध है? महात्मा गांधी ने तो देश बांटा ना, मैं तो इंदिरा गांधी से बता रहा हूँ। ये महात्मा गांधी ने तो देश को अलग, अच्छा, पाकिस्तान अलग, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। एक एक हरकत सबकी बता रहा हूँ, गलत गलत, एक वहाँ से हरकत गलत, एक यहाँ से हरकत गलत। और राहुल गांधी जी पे तो मैं बात करना चाहता नहीं उससे, और वो फेमस हो जाते हैं, उससे फेमस हो जाते हैं। क्या पढ़ाई करते हो आप? बैचलर इन सोशल वर्क कर रहा हूँ। आगे क्या करोगे? पॉलिटिक्स। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ सर, पहली बात, जैसे भाई ने बताया, ABVP की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। हम नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं। मैंने अपने विचार बताए। हाँ, ओके। आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं? नहीं सर, मतलब मैं, हाँ, इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ। हाँ। परंतु तो आप इनसे सहमत हैं? ये कह रहे हैं गोडसे को ठीक नहीं सर, सहमत नहीं है हम। ये तो आपकी विद्यार्थी परिषद की सहमत नहीं है। ABVP की विचार नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरे पर्सनल विचार है। ABVP ने, मैंने आपको बताया, ABVP में बीजेपी के भी अच्छे काम करते हैं, कांग्रेस समर्थक भी काम करते हैं, जो राष्ट्रवादी बात करते हैं वो सारे वहाँ ABVP संगठन में। आप तो हिंसावादी बात कर रहे हो, आप तो गोली चलाने का समर्थन कर रहे हो। विचार है ना भाई साहब। हाँ, तो भाई मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ABVP के विचार नहीं है, मेरा अपने विचार है। हाँ, क्योंकि उन्होंने संगठन का नाम लिया था स्टार्टिंग में, इस वजह से मैं बात बोल रहा हूँ। हम नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं, गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, देश में सभी लोगों की हम विचारधारा को मानते हैं। जो राष्ट्रहित में विचारधारा सबकी मान सकते हैं, हर एक में हर अच्छे अच्छे गुण होते हैं। गांधी जी में भी अच्छे गुण है, वीर सावरकर में भी अच्छे गुण गांधी जी के बुरे गुणों पे बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, तुम जैसे मैं अभी वहाँ कह रहा था ना कि कोई भी आलोचना के परे नहीं, जब मैं इनको कह रहा था
लेकिन इस चीज से तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि गोडसे ने गांधी को गोली मार के ठीक किया। ये गलत है पूरी तरह से। ठीक है, आप समर्थक हो सकते हो, है ना। इसका कारण ये भी है। और देखिए, यही लोकतंत्र है कि आप चूंकि गोली नहीं चला रहे हो, आप समर्थन विरोध कर रहे हो, तो आप एक लोकतंत्र में ये गुंजाइश रहे, ठीक है, कि हम एक दूसरे का सर ना फोड़ें। लेकिन सर फोड़ रहे हैं तो फिर वो कानून का उल्लंघन है। ठीक है, गोली मारना कहीं से सही नहीं। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत है? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? कोई चिटपुटिया चल रही थी क्या बच्चों की? गोली तो चल गई। अभी आपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों का विरोध किया ना, आपने हिंसा का विरोध किया ना। तो अगर सिख विरोधी दंगों की हिंसा गलत है तो गांधी की हत्या भी गलत है। गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली आखिर कसाब पे भी चले तो विरोधी हम उसके साथ। गांधी और कसाब एक जैसे हैं। पर दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, पर कसाब ने वहां से आके देश वालों को मारा। अच्छा, एक सेकंड, नाम क्या आपका? दीक्षांत पाटीदार। कितने लोग दीक्षांत की इस बात से सहमत हैं कि गांधी और कसाब एक जैसे हैं? कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी सहमत नहीं जी, कोई सहमत नहीं है तुमसे। कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने पॉइंट्स नहीं बदलूंगा। पर बहुत बिल्कुल मत बदलो, तुम अड़े रहो। हाँ, पर सर ये विचारधारा बदलने की जरूरत है सर, क्योंकि हम गांधी को कसाब को एक मान रहे कभी भी नहीं हो सकता सर। गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस फॉलो किया है वो आम आदमी कर ही नहीं सकता है, उसमें एक बड़ी तपस्या की जरूरत है। क्योंकि हम जहाँ एक गाली हमको कोई देता है, हम फटाक से लपड़ा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी जी ने नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस की, उसमें बहुत आध्यात्मिक बल की जरूरत है सर। इस विचारधारा से हम कतई से थोड़ा पढ़ो यार। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था क्या? 2 लड़कियों को लेकर आप 2 लड़कियों को लेकर हाँ क्या भटक रहे थे 2 लड़कियों को लेके? क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? हाँ, फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे, यूनिवर्सिटी। तो ये बताओ फिर, तुम लोगों जैसे गांधी जी से इतना विरोध है, नोट पे भी गांधी जी छपे रहते हैं, तो क्या करते हो नोटों का? यूज कर रहे हैं। हाँ? सर मेरा एक पॉइंट ये था, यूज कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार है, एक दिन नोट भी बदलेगा। नोट भी बदलेगा। और ये जो जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का जो चिन्ह है पूरा, वो गांधी जी का चश्मा है। 2 अक्टूबर को इतना सब होता है, G20 के लोग आए, सब लोग राजघाट पर गए। तो आपका विरोध रहता है इन सबसे? नहीं, इनसे नहीं रहता सर, इनसे विरोध नहीं है। किसी और व्यक्ति की सोच में नहीं बदल सकता ना। हाँ, पर ये तुम दोनों की पक्की सोच है। तुम दोनों पक्के दोस्त लग रहे हो मुझे। हम गांधी विरोधी है। हम गांधी विरोधी है। नहीं, गांधी विरोध, गांधी विरोधी है। हम गांधी विरोधी है। नहीं, गांधी विरोध क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। होने में क्या दिक्कत है? गांधी विरोधी होना और गांधी हत्या को जायज ठहराना तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। जी, क्या बोल रहे हैं ये? सर, वो उनका पॉइंट है, मैं उनके पॉइंट में कोई ऑब्जेक्शन। आप सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं हूँ, पर मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहती हूँ। बस ये है कि गांधी जी का इंडिपेंडेंस में काफ़ी सहयोग रहा है भारत को, और जो नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस मूवमेंट भी गांधी जी ने ही चलाया था, तो मैं कहीं ना कहीं उनके पॉइंट से सहमत तो नहीं हूँ। इनके या उनके? नहीं, इनके। सर ऐसा है कि भाई की विचारधारा से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जिस तरह इन्होंने भारत तोड़ने की बात की गांधी जी के ऊपर, गांधी जी वो आदमी थे जब उस टाइम पे उनके पीछे इतनी जनता चलती थी, इतनी जनता चलती थी, लोग इतना विश्वास करते थे, वो आदमी देश कैसे तोड़ सकता है? लोग ऐसे ही थोड़ी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। और रही बात, जब इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिशर्स और इंडियन में जो विभाजन हुआ था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से यूनिटी हुई थी। तभी जो उनका वडोदरा में स्टैचू है, दैट इज नोन एज स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसी रीजन से उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला।